टुनटुनपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। हर दिन की तरह सारे पक्षी लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन कालू कौआ और सुनहरी कौवी दोनों आराम से पेड़ पर बैठकर दिन भर आराम फरमा रहे होते हैं। कुछ ही समय में सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घर बना लेते हैं और अपने घरों में रहने लगते हैं, मगर कालू और उसकी पत्नी सुनहरी दोनों ने अपने लिए कोई घर बनाया ही नहीं। कालू जी, देखिए तो आसमान में काले काले बादल आने लगे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ ही समय में बारिश शुरू होने वाली है। कालू जी, हमने तो अभी तक घर भी नहीं बनाया है, अब हम क्या करेंगे? अरे सुनहरी जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं इतनी? अभी से हम किस बात की चिंता करें? जब बारिश होगी तब सोचेंगे क्या करना है। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सुनहरी जी, आप मुझे सोने दीजिए। कुछ ही देर में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और कालू कौवा नींद में से उठकर बोलता है, अरे यार, ये बारिश को भी आज ही होना था। सुनहरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी कुछ कीजिए ना, देखिए मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और मेरा सारा मेकअप भी खराब हो गया है। अगर इसी तरह हम भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। चलिए सुनहरी जी, हम दोनों अभी किसी पक्षी के घर चलते हैं। सभी ने अपने घर तो बना लिए होंगे, कोई ना कोई तो हमारी मदद ज़रूर कर देगा। उसके बाद कालू कौवा और सुनहरी कौवी जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनको अपने घर पर रखने के लिए राज़ी नहीं होता। कालू जी, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर हम इसी तरह भीगते रहे तो इतनी तेज़ बारिश में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ सुनहरी जी, आप ठीक कह रही हैं। अब तो बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू जी, हमें टुनटुनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वह ज़रूर हमारी मदद करेगी। हाँ सुनहरी जी, आप ठीक ही कह रही हैं। चलिए हम टुनटुनी के पास जाते हैं। फिर वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और टुनटुनी के घर के बाहर से उसे आवाज़ लगाने लगते हैं, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, हमारी मदद कीजिए टुनटुनी बहन। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम दोनों ऐसे ही भीग भीग कर बीमार हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की आवाज़ सुन लेती है और उसे उन दोनों पर दया आ जाती है और वह कालू और सुनहरी को घर के अंदर बुला लेती है। कालू भैया, सुनहरी भाभी, आप दोनों परेशान मत होइए। जब तक बारिश रुकती नहीं, आप दोनों मेरे घर पर रुक सकते हैं। फिर वे तीनों बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद बारिश रुक जाती है और सुनहरी चिड़िया सोचने लगती है, अरे अब तो बारिश भी रुकने वाली है, अब हमें तो टुनटुनी के घर से जाना पड़ेगा। और कालू जी तो बहुत कामचोर हैं, मुझे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये हमारे लिए नया घर बनाएंगे। मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया बेचारी घर के कामों में व्यस्त थी। तभी सुनहरी कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और वह चुपके से कालू कौवे को सारी योजना बताकर बीमार होने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, हाय मेरा सर तो दर्द से फटे जा रहा है। कालू जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? हाय राम, मैं तो मर ही गई। इस बारिश में भीग भीग के तो मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ गया है, अब तो लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी। सुनहरी की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। अरे सुनहरी भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? तभी कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या बताऊँ तुमको, हम जो आज सुबह से बारिश में भीग गए थे उसकी वजह से सुनहरी जी को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया है और मेरी भी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब हम दोनों अपना नया घर कैसे बनाएंगे, यह अभी समझ नहीं आ रहा है। अरे कालू भैया, आप क्यों फिक्र करते हैं? जब तक आपकी और सुनहरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, आप दोनों मेरे घर पर आराम से रह सकते हैं। हाय राम टुनटुनी, तुम तो हमें अपने घर पर रख लोगी, मगर हम रहेंगे तो तब ना, जब हम बच पाएंगे। मेरा तो शरीर इतना दुख रहा है जैसे अभी ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। कालू जी, कुछ तो कीजिए ना, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है कालू जी। अरे सुनहरी भाभी, आप इस तरह रोइए मत। मैं अभी जाकर डॉक्टर तोता से आप दोनों के लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टुनटुनी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। पूरे जंगल में किसी ने हमारी मदद नहीं की और तुम हमारे लिए कितना सोच रही हो। धन्यवाद टुनटुनी बहन।
सुनहरी भाभी, कालू भैया, आप दोनों आराम कीजिए, मैं अभी जाकर दवा ले आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर तोता के घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है तो सुनहरी कौवी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और कालू कौवे से कहती है, देखा कालू जी मेरा शातिर दिमाग, कैसे बिना मेहनत करे 2 मिनट में इतने सुंदर घर पर कब्जा कर लिया है। अरे वाह सुनहरी जी, आप तो काफ़ी चालाक निकली। मुझे तो लग रहा था इन बरसातों में हमें इसी तरह भीगना पड़ेगा, लेकिन आपने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब हम दोनों इसी घर पर रहकर आराम से बरसात निकाल लेंगे। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर अपने घर पहुंचती है तो वह कालू और सुनहरी चिड़िया को दरवाज़ा खोलने को आवाज़ लगाती है। कालू भैया, सुनहरी भाभी, दरवाज़ा खोलिए, मैं टुनटुनी देखिए दवाई लेकर आ चुकी हूँ। टुनटुनी काफ़ी देर तक उन दोनों को आवाज़ लगाती है पर वे दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया खिड़की से जाकर कालू और सुनहरी को आवाज़ लगाने लगती है, कालू भैया, सुनहरी भाभी, दरवाज़ा खोलिए, मैं कब से आप दोनों को आवाज़ लगा रही हूँ। शायद आप दोनों तक आवाज़ नहीं पहुँची होगी। देखिए मैं आप दोनों की दवाई लेकर आ चुकी हूँ, अब आप दोनों दरवाज़ा खोल दीजिए। तभी सुनहरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, देख टुनटुनी चिड़िया, ये दवाई की अब हम दोनों को ज़रूरत नहीं है, अब इसे तू अपने ही पास रख, क्योंकि हमसे ज़्यादा अब इसकी ज़रूरत तुझे है। मैं और कालू जी तो अपने इस नए घर में आराम से रहेंगे। अब तुझे जहाँ जाना है तू जा सकती है, क्योंकि अब तो हम तुझे इस घर पर आने नहीं देंगे, अब ये हमारा घर बन चुका है। सुनहरी भाभी, आप यह सब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ही आप दोनों का मुसीबत में इतना साथ दिया था और आप मुझे ही मेरे घर से जाने को कह रही है। देख टुनटुनी चिड़िया, हमारी मदद करके तूने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है हम पर। अगर तू नहीं तो कोई और कर देता। चल अब जा यहाँ से, हमें आराम करने दे। जा कहीं और जाकर अपना घर बना। इन्हीं सबके बीच बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भीगने लगती है। सुनहरी भाभी, इतनी तेज़ बारिश में अभी कहाँ जाऊँगी मैं, कृपया कर मुझे घर के अंदर आने दें। टुनटुनी चिड़िया, ना नक्को, तुझ पर दया करके तुझे अपने घर में बुलाकर हम अपनी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमने यहाँ कोई धर्मशाला तो खोला नहीं है जो सबको बुलाते फिरें। तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, या तुझे भीगने का शौक़ है तो तू भीग, मैं तो चली सोने। ऐसा कहकर सुनहरी कौवी खिड़की बंद कर देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनहरी और कालू ने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने ही इनकी मदद करी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तभी बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और टुनटुनी चिड़िया एक बड़े सी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस जंगल से हमेशा के लिए चले जाती है। अब मैं इस जंगल में कभी लौट कर नहीं आने वाली। मैं हमेशा ही सबकी मदद करती थी, लेकिन इस जंगल के पक्षी इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊँगी। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन लेकर जंगल से बहुत दूर आ जाती है। उड़ते उड़ते वह एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। फिर वह जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मैं ये कहाँ आ गई? अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपना नया घर बनाऊँगी? टुनटुनी चिड़िया के आंसू जैसे ही ज़मीन पर पड़ते हैं, वहाँ पर एक सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से जाना होगा। यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक तितली आती है और वह टुनटुनी से बोलती है, चिड़िया, तुम डरो नहीं। यह एक जादुई परियों का जंगल है और यहाँ पर तुमको कोई भी खतरा नहीं है। इस जंगल में हर उसका स्वागत है जो तुम्हारी ही तरह ईमानदार और मेहनती है। इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो और यह रहा तुम्हारा नया तरबूज का घर, जिस पर तुम आराम से बिना किसी डर के रह सकती हो। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने नए घर पर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और सुनहरी बारिश की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं।
क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से वह दोनों घर से बाहर नहीं जा पाए थे और उन्होंने बरसात के लिए खाना भी इकट्ठा नहीं किया था। कालू जी, क्या हम इसी तरह भूखे रहने वाले हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आप जाकर खाने का इंतज़ाम क्यों नहीं करते हैं? सुनहरी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे भूख ही नहीं लगती है। मैं खुद इतना भूखा हूँ और ऊपर से आप इतनी बारिश में मुझे खाना ढूंढने को जाने कह रही हैं। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हवा का तेज़ झोंका आता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय राम कालू जी, ये क्या हो गया? इस टुनटुनी का तो घर इतना कच्चा निकला कि एक हवा के झोंके से बिखर गया। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? तभी ऊपर पेड़ से एक टहनी आती है और कालू और सुनहरी के सिर पर गिर जाती है। वे दोनों वहीं पर दबकर बेहोश हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी चोटें लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कभी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।